हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है आप सबकी स्टडी के लिए, ताकि हमने जो पढ़ा है उसे रिवाइज़ कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यूट्यूब चैनल मेरा जो है गुरप्रीत सिंह के नाम से, उसे आपने सब्सक्राइब करना है और जो एक बेल का आइकन है उसे आपने प्रेस करना है, ताकि जो नेक्स्ट मेरा लेसन हो उसकी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरे इस लेसन को रिवाइज कर सको। और जो भी आपको डाउट है, जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने पहले भी ऐसे आपको एक लेसन तैयार करके भेजा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपनी कॉपीज़ में उसे लिख लिया होगा। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट लेसन जो है आपके सिलेबस में बूट पॉलिश वाला। तो मैं अभी जैसे पहले में मैंने आपको लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाए थे, अब इस लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और आपका फ़र्ज यही बनता है कि जो मैं आपको करवा रहा हूं वो आप अपनी नोटबुक पे उसे वैसे नोट करते जाओ, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए कोई परेशानी ना आए, आपको सिलेबस प्रॉपर मिल सके और आपको पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो भी अच्छे से मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन बूट पॉलिश वाला। तो आते हैं इसके फर्स्ट प्रश्न पर, जो है मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तरों में सबसे पहला प्रश्न है, ये देखिए ऊपर, अनवर कहाँ बैठा हुआ था। तो इसका उत्तर है, आप स्टार्टिंग में आइए शुरू में पेज पे, तो इसका उत्तर ये देखिए सबसे ऊपर। हमने प्रश्न से स्टार्ट करना है कि अनवर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। तो इसके साथ ही जी आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हमने कर लिया है। अभी हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन काम करता था। तो इसका देखिए उत्तर हमारे सामने है। अनवर को, जैसे कि नाम से ही हमें क्लियर होता है कि बूट पॉलिश वाला, तो अनवर का काम वो था, वो है ये देखिए बूट पॉलिश करता था। अनवर का काम बूट पॉलिश करना था, जहाँ आप लिख सकते हो अनवर बूट पॉलिश करता था। तो इसके साथ ही आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा है, अनवर का गांव कहाँ था। तो अनवर का गांव ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले पेंसिल से भी लिखा हुआ है, तो आप लिख भी सकते हो। फिर भी अगर बुक में से देखना है तो ये देखिए आपकी बुक पे लिखा हुआ है सबसे नीचे। ये पेज नंबर मेरे पास है 85। आपकी पुस्तक नहीं हो सकती है, मेरे पास पुरानी है, तो शायद जो पेज नंबर है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर आएगा जयपुर के पास, जहाँ जयपुर। तो आपने इसका आंसर लिखना है प्रश्न में से बना के, अनवर का गांव जयपुर में था, जहाँ जयपुर के पास था। आगे हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, अनवर पैसे किसके पास रखता था। तो अनवर इसका सीधा सीधा आंसर है, आप यहाँ से बना के लिख सकते हो, अनवर अपने पैसे उस्ताद के पास रखता था। तो इसका आप सीधा आंसर लिख दो कि अनवर जो था वो अपने उस्ताद के पास रहता था। जब हम क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको ये सारी स्टोरी बताऊंगा भी, और आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हो, तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि उसका एक उस्ताद था जिसके पास वो रहता था और अपनी जो भी कमाई थी वो उस उस्ताद के पास दे देता था। तो हम अभी आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, लेखक ने अनवर को क्या सलाह दी। लेखक कौन, जो रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था और जो उस बूट पॉलिश करने वाले, मेरा मतलब है अनवर के साथ जो बातें कर रहा था, वो था लेखक जिसने ये कहानी लिखी है। वो अनवर को क्या सलाह दे रहा था, उसने अनवर को सलाह दी थी कि जो अपने पैसे हैं वो अपनी कमाई है अपने पास ही जमा उसे करके रखे, ना कि वो उस पैसों को अपने उस्ताद को दे। तो आप उत्तर लिखोगे, लेखक ने अनवर को क्या को काट देना है, सलाह दी कि अपने पैसे अपने पास जमा करे। तो इसके साथ ही आपके ये 5 क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर हो चुके। पहला प्रश्न है, अनवर की उम्र कितनी थी। तो इसका उत्तर भी हमने सीधा सीधा सा देना है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अनवर की उम्र, फर्स्ट पेज पे आ जाइए, यहाँ पे है कोई 10-11 साल की थी। तो इसके साथ ही आपका उत्तर हो जाएगा पूरा। अभी हम आएंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा प्रश्न है, अनवर के पास कितने रुपए थे। तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है, यहाँ से हम उत्तर उठाएंगे, अनवर के पास 40 रुपए थे। तो इसके साथ ही दूसरे का भी उत्तर हो गया। तीसरा है, अनवर मुंबई क्यों आया था।
तो इसका भी सीधा सीधा आंसर है अनवर मुंबई पैसे कमाने आया था। तो इसके साथ ही आपके जो तीनों लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं दे चुका हूँ आपको, और आपके सामने स्पष्ट रूप में लिखे भी हुए हैं, तो आपको जिस लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो उसका जो पहला प्रश्न है वो है, स्टेशन में घूमने वाले बच्चे लेखक से क्या कह रहे थे। तो इसका तो हम शुरू में ही आ जाएंगे बुक पे। तो ये देखिए, जहाँ से पाठ्य शुरू होता है उसके शुरू में ही लिखा है, स्टेशन में घूमने वाले बहुत से बच्चे और बड़े भी बार बार आकर मुझसे किससे, लेखक से कह रहे थे कि टिकट चाहिए तो अभी दिलवा देते हैं। कोई इस उम्मीद में से आ रहा था कि मुझे कूली की ज़रूरत है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मुझसे किसके, मुझसे ये जो लिखा है ये है लेखक से। तो इसके साथ ही ये आपका दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न जो है उसका उत्तर हो गया। हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, लेखक ने अनवर से बातचीत क्यों की। तो इसका उत्तर भी हमें वही पेज पे मिल जाएगा, पेज नंबर 84। आपके मैं फिर बता रहा हूँ कि पेज नंबर चेंज हो सकता है क्योंकि आपके पास नई बुक होगी और मेरे पास है ये पुरानी बुक। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, मुझे अभी कोई 2 घंटे गाड़ी की प्रतीक्षा करनी थी। समय काटने के विचार से मैं उस बच्चे के साथ बातें करने लगा। तो मुझे यहाँ लेखक ने अपने लिए लिखा है, तो आप लिखोगे लेखक ने अभी कोई 2 घंटे गाड़ी की प्रतीक्षा करनी थी। समय काटने के विचार से वह, मैं को काट कर आप लिखोगे वह उस बच्चे के साथ बातें करने लगा। तो इसके साथ ही आपका जो दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी हो जाएगा। अभी हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, अनवर का बूट पॉलिश का सामान चोरी कैसे हो गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखने, इस दूसरे प्रश्न के बाद हम तीसरे का जब उत्तर लिख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं। तो मैं कौन है, अनवर बूट पॉलिश करने वाला वो बच्चा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे अनवर स्टेशन साथ में इसके लिखेंगे पर बैठा हुआ था। अचानक झपकी आ गई, आंख खोली तो देखा कि मेरा को काट कर लिखेंगे उसका बूट पॉलिश का सामान कोई उठा ले गया था। इसके साथ ही आपका तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हो गया समाप्त। तो अभी हम आते हैं फोर्थ प्रश्न की ओर। फोर्थ और आखिरी क्वेश्चन पे, वो है घर से भागकर आए बच्चों के बारे में लेखक के क्या विचार थे। तो हमने जिस क्वेश्चन को अभी स्टार्ट करना है तो हमने इस प्रश्न में से ही पहली लाइन उठानी है इस प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए। तो घर से भागकर आए बच्चों के बारे में आप देखिए यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ मैं, घर से भागकर आए बच्चों के बारे में लेखक के क्या को काटकर विचार थे कि ऐसे बच्चे जो अक्सर छोटू के नाम से जाने जाते हैं प्राय घर से भागकर आते हैं और मुंबई जैसे शहर में आकर फिल्मों में काम करना चाहते हैं। तो मेन घर से भागकर वही बच्चे आते हैं जो अक्सर यहाँ पर छोटू के नाम से पुकारे जाते हैं और जिनको फिल्मों में काम करने का प्रलोभन होता है, लालच होता है, वही अपने घर को छोड़कर ऐसे मुंबई आते हैं। तो ये उस लेखक के उन बच्चों के प्रति विचार थे। इसके साथ ही ये आपका जो लेसन है क्वेश्चन आंसर वो ख़त्म हो गए हैं। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवा चुका हूँ। तो आपने इन सबको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिख लेना है, नोटबुक पे नोट कर लेना है और फिर जो है इसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी शुरू हो जाए।